वर्षा ऋतु का समय था। चारों ओर हरियाली, धरती से उठती मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट जंगल की शांति में संगीत भर रही थी। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ मगध राज के एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। उनका उद्देश्य था एक सुंदर गांव में चतुर्मास वर्षों के 4 महीने व्यतीत करना। जैसे ही वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, एक वृद्ध ब्राह्मण दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसके चेहरे पर भय स्पष्ट झलक रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, कृपया करके इस जंगल से मत जाइए। वहाँ एक रहस्यमय साधु रहता है जो हर यात्री से 3 प्रश्न पूछता है। जो उत्तर सही नहीं दे पाता वह दोबारा कभी बाहर नहीं आता। शिष्य के चेहरों पर चिंता उभर आई। वे फुसफुसाने लगे, क्या हमें किसी और मार्ग से जाना चाहिए? बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, यदि भय के कारण हम सत्य के मार्ग से हट जाएं, तो फिर ज्ञान का क्या अर्थ रहेगा? शब्दों में अडिग विश्वास था। शिष्य भी सिर झुकाकर उनके पीछे पीछे चल दिए। जंगल के भीतर गहराई तक चलते हुए उन्होंने देखा कि रास्ता एक चट्टान पर आकर रुक गया। वही चट्टान थी जिसके बारे में ब्राह्मण ने चेतावनी दी थी। वही एक काले वस्त्रों में लिपटा साधु बैठा था। उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थी, चेहरा गंभीर पर अजीब सी शांति के साथ। साधु ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, तुम्हारा परीक्षक हूँ। मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि उत्तर सही दिए तो मार्ग तुम्हारा होगा, वरना तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त। बुद्ध ने आंखों में करुणा और चेहरे पर स्थिरता के साथ कहा, हम सत्य की खोज में हैं और सत्य कभी डराता नहीं। पूछो अपने प्रश्न। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, पहला प्रश्न, जो तुम्हारा है फिर भी तुम्हें उसे छोड़ना पड़ता है, वह क्या है? शिष्य चुप हो गए, कोई कुछ कह नहीं पाया। बुद्ध ने उत्तर दिया, मोह। यह मेरा है, मेरे भाव, मेरी चाहते, मेरी पहचान, पर अंततः मुझे इसे छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। साधु कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने सिर हिलाया, उत्तर सही है। साधु थोड़ा झुका और बोला, दूसरा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, पर सबसे ज्यादा असर डालती है? शिष्यों के चेहरे पर उछल थी। बुद्ध ने बिना देरी किए कहा, विचार। विचार अनदेखा होता है, पर वही जीवन की दिशा तय करता है। अब साधु की आंखों में पहली बार थोड़ी बेचैनी आई। उसने बुदबुदाया, यह पहले किसी ने नहीं किया। अब साधु ने आंखें फैलाकर तीसरा प्रश्न पूछा। तीसरा और अंतिम प्रश्न, मैं कौन हूँ? सभी शिष्य चौंक गए। यह प्रश्न सीधा और साधारण लग सकता था, पर इसका उत्तर अत्यंत जटिल था। यह आत्मा की गहराइयों से जुड़ा था। बुद्ध ने साधु को गौर से देखा और कहा, तुम एक भटका हुआ साधक हो जिसने ज्ञान को अपना अभिमान बना लिया। जब तुमने ज्ञान को अपने स्वयं से जोड़ लिया, तब तुमने स्वयं को खो दिया। साधु कांपने लगा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आप ही हैं जिनके मुझे वर्षों से तलाश थी। साधु ने जमीन पर बैठते हुए अपनी कहानी बताई। मैं एक महान गुरु का शिष्य था। ज्ञान का लोभ मुझ में इतना बढ़ गया कि जब मेरे उत्तर को गुरु ने गलत कहा तो मेरा अभिमान टूट गया। मैंने सबको परखने का निश्चय कर लिया और तब से हर आने जाने वाले से प्रश्न पूछता रहा, पर मेरे भीतर खालीपन और अकेलापन बढ़ता गया। बुद्ध ने साधु का हाथ थामा और बोले, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा थी। आज तुमने स्वयं को पहचान लिया, अब तुम सच्चे साधक हो। साधु ने काले वस्त्र उतार फेंके और बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसने पीले वस्त्र धारण किए और उनके साथ चल दिए। दोस्तों, इस घटना के बाद जंगल का नाम ज्ञानवन पड़ गया। वह साधु बाद में अनगिनत लोगों को शिक्षा देने वाला एक महान भिक्षु बना। उसका जीवन उदाहरण बन गया है कि सबसे बड़ा अंधकार वह होता है जब हम ज्ञान में ही खो जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं। दोस्तों, जिस क्षण हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, उसी क्षण ज्ञान का सच्चा प्रकाश हमारे भीतर प्रकट होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।